अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूं 5 मिनट जीवन कहानी में। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया-उल हक के बारे में। सदर जनरल ज़िया-उल हक 12 अगस्त 1924 को जलंधर इंडिया में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अकबर है। आपने अपनी इब्तदाई तलीम जो है जलंधर से हासिल की है और उसके बाद आला तलीम के लिए इंडिया के शहर दिल्ली चले गए। अपनी तलीम ख़त्म करने के बाद इंडिया ब्रिटिश आर्मी को आपने ज्वाइन किया। इब्तदाई ट्रेनिंग हासिल करने के बाद, क्योंकि उस वक्त दूसरी जंग अजीम का दौर था, तो आपको बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया वगैरह ड्यूटी पर फाइज कर दिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आपके वालिदैन जलंधर से पाकिस्तान के शहर टोबा टेक सिंह में आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद आप पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बने और 1964 में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दे दिया गया। आप पाकिस्तान की तरफ से उर्दन की शाही फ़ौज का हिस्सा भी रहे हैं। अपनी काबिलियत की वजह से अपने दूसरे हम असर साथियों से आपने बहुत जल्द तरक्की हासिल की। आपको मई 1969 को आर्मर्ड डिवीज़न के पहले कर्नल बनाया गया और बाद में बहैसियत ब्रिगेडियर इंचार्ज बना दिया गया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने आपको लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा दिया। ये ओहदा आपको अप्रैल 1975 को मिला और साथ ही आपको कोर कमांडर भी बना दिया गया। तकरीबन 1 साल के बाद 1 मार्च 1976 को वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। याद रहे कि आप भी सुपरसीड करके इस ओहदा पर पहुंचे थे, यानी कि आपके ऊपर कई लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे। 1977 में जब इंतखाबात हुए तो कौमी इत्तेहाद पार्टी ने कहा कि इलेक्शन में बुरी तरह धांधली हुई है और धांधली करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, और इस तरह मुल्क के हालात ख़राब हो गए। जनरल ज़िया-उल हक ने 4 जुलाई 1977 को 90 दिन के लिए मार्शल लॉ लगा दिया और इस मार्शल लॉ को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया। मुल्क के हालात ख़राब थे, इस वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल के अंदर डाल दिया गया और उन पर सीनियर खुर्शीद मोहम्मद कसूरी के वालिद का कत्ल का मुकदमा चलाया गया और जुर्म साबित होने पर 24 अप्रैल 1979 को वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को फांसी दे दी गई। याद रहे कि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म मुजीबुर रहमान को भी 5 अप्रैल 1975 को उनके घर के अंदर ही कुछ फ़ौजी जवानों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। इस तरह दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़मों को कुदरती मौत देखना नसीब नहीं हुई। दिसंबर 1979 को अफ़गानिस्तान पर जब रूस ने हमला किया तो आपने अपने लाहे अमल से रूस ने जो ख्वाब कराची तक पहुंचने का देखा था उसको शर्मिंदा तबीर ना होने दिया। आपके दौर में ISI अपने अरूज पर थी। आपने सिखों से भरपूर मोहब्बत दिखाई और तहरीक खालिस्तान को भरपूर हमायत दी। आपके दौर में इंडिया कश्मीर के अंदर तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज लगाकर बैठा हुआ था, जो कि उनके लिए इकनॉमिकली बहुत बड़ा धचका था। आपने 26 अप्रैल 1989 को कानून पास किया जिसके तहत कोई भी कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता और उसको बाकायदा कानून की शिक 298B और C का हिस्सा बना दिया। सदर ज़िया-उल हक डॉक्टर कदीर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब उन्होंने बताया कि हमने एटॉमिक पावर अचीव कर ली तो आपने डॉक्टर कदीर के माथा को चूमा और उन्हें अपने गले लगा लिया और ये दिन था 10 दिसंबर 1984 का। आप शरई कानून नाफज करना चाहते थे। इस काम के लिए आपने जमात इस्लामी को कहा, लेकिन आपके दौर में जमात इस्लामी कोई ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं कर सकी। आप मदीना मुनव्वरा में 2 दफ़ा रोज़ा रसूल के अंदर गए और सलाम पेश किया। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो 1950 में आपकी शादी बेगम शफकत से हुई और बेगम शफकत से ही आपके 5 बच्चे हैं, जिनमें आपका बेटा एजाज़ुल हक जो कि सियासतदान और आपका एक बेटा अनवारुल हक जो कि डॉक्टर है शामिल हैं। आप 5 वक्त के नमाजी थे और आपने अपने साथियों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन की। आप मुल्क में शहरी कानून नाफज करना चाहते थे, लेकिन आपके कुछ साथी इस चीज़ के हक में नहीं थे। सदर ज़िया-उल हक जब हुकूमत में आए तो उस वक्त घी की कीमत 11 रुपये थी और जब गए तो 11 साल के बाद भी घी की कीमत 11 रुपये ही किलो रही। सदर ज़िया-उल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फ़ौजी जहाज़ के अंदर यानी कि C-130 के अंदर पुरसरार हादसे में शहीद हो गए और उसके पास मुल्क के अंदर जमहूरियत आ गई और लोग आजकल जमहूरियत के मज़े उठा रहे हैं। लोग आपको मर्द मोमन मर्द हक यानी कि ज़िया-उल हक के नारा से जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बायोग्राफी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन। क्लिक द बेल बटन, get notified directly for latest upload of our channel.